प्रिय शिष्यों, आपके सामने जो ये चित्र चल रहे हैं, इनमें हिंदी के बहुत महान साहित्यकार हैं। कोई आलोचक हैं, कोई प्रकृति के प्रेमी हैं, कोई प्रेम के प्रेमी हैं, कोई ईश्वर के प्रेमी हैं। तो उनके चेहरों के साथ उनके नाम दिए जा रहे हैं। आप इन्हें याद रखें। एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपकी पाठ्य पुस्तकों में इनकी रचनाएं पढ़ने को मिलेगी, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। और बोर्ड परीक्षा तक में इनके नाम और इनके काम और इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, किस धारा के कवि हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन्हें भी सम्मान के साथ याद रखेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, और मेरे अभिभावक को सुप्रभात, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चलिए बच्चों, तो निकालिए क्लास 6। आज हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ रहे थे रिया की डायरी, और रिया की डायरी में हम लोग 8 जुलाई तक की डायरी रिया की पढ़ चुके थे। अब आइए 15 जुलाई। 15 जुलाई को क्या हुआ, रिया लिखती है कि आज तेज बारिश हो रही थी, यानी रेन, पानी पड़ रहा था। मुझे तेज बुखार था, मुझे रिया को तेज बुखार था। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए, मैंने रिया को। उन्होंने बहुत सी दवाइयां देते हुए कहा था, आज भी डॉक्टर इतनी दवाई दे देते, खाते रहिए, जल्दी ठीक हो जाओगी। बारिश हो रही थी, रिया की तबीयत खराब हो गई, पापा उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर अंकल ने भी दुनिया भर की दवाई दे दी और बोले जल्दी ठीक हो जाओगे, थोड़ा आराम करना। घर लौटकर मैं खिड़की से काले घुमड़ते बादलों को देख रही थी। घर लौटी तो क्या करेगी, बेड पर है, डॉक्टर बोले दवाई खाओ, रेस्ट लो। तो खिड़की किनारे थोड़ा सा झांकने लगी, बारिश हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। बादलों की आवाज सुनने में अच्छी लग रही थी। काले काले भ्रुम 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 करके बादल इधर से उधर जाते। और तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। नीलू आ गई, और नीलू से तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखती थी रिया। क्या हुआ दीदी, पूछ बैठी। बीमार हो? हाँ। और क्या, तभी तो लेटी हूं। बोला अरे बीमार है तब तो लेटी हुई हूं, बीमार नहीं रहती तो लेटी क्यों रहती। मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, बीमार हूं तभी तो लेटी हूं। मैंने इस तरह से थोड़ा सा गुस्सा होकर के, क्योंकि उससे बात करना नहीं चाहती थी। नीलू सहम गई, थोड़ा सा डर गई, कैसे बात कर रही है, और थोड़ी देर चुपचाप वहीं खड़ी रही। क्यों सहमी नीलू? कि नीलू बड़े उत्साह से गई थी रिया के पास कि रिया की तबीयत खराब है, थोड़ा मैं जाकर देखूं, उनका हाल चाल लूं, अगर कुछ मदद हो तो कर दूं। लेकिन रिया ऐसे बोली कि बेचारी डर गई नीलू, और उदास होकर के चुपचाप थोड़ी देर खड़ी रही। मैंने उसकी तरफ से नजरें हटा ली, देखना नहीं भी चाहती थी, घृणा थी, और आकाश की ओर देखने लगी। इससे बढ़िया आकाश को देखो, आकाश कितना सुंदर है, काले काले मेघ हैं, झमझमाती बारिश। नीलू को कौन देखेगा, गंदी लड़की। जहां से नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें छलक रही थी, कितना सुंदर दृश्य लगता है। आकाश से बादल जो है मोतियों की बारिश कर रहा है, झमझमाहट की आवाज है, रिमझिम की आवाज है। इसको देखें कि नीलू गंदी लड़की को देखें। नीलू भी कमरे से बाहर चली गई। नीलू भी अपने में दुखी होकर वो कमरे से बाहर चली गई, कि कितने उत्साह से आई थी कमरे में। लेकिन रिया से उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि यह मिला कि शायद घृणा है, इसलिए वह बेचारी चुपचाप उदास होकर घर से कमरे से बाहर चली जाती।
इधर पापा और नितेश किसी काम से बाहर गए हुए थे, बाहर किसी काम से। मैं सोने की कोशिश करने लगी, बोला लेट करके नींद आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि डॉक्टर अंकल बोले आराम करने के लिए, तबीयत खराब है, ज्यादा उछलना कूदना नहीं है। और दोपहर के समय मम्मी खिचड़ी लेकर मेरे कमरे में आई। नीलू चली गई है, खिचड़ी खाए ना, खिचड़ी बहुत मजा आता है, गर्मा गर्म खिचड़ी, दही, घी, पापड़, अचार, चिप्स, वेराइटी, और ऊपर से उसमें अगर काजू किशमिश मिला दीजिए, थोड़ी हरी हरी सब्जी, गाजर, क्या लाजवाब लगता, मुंह में पानी आ गया। तो दोपहर के समय मम्मी खिचड़ी, खिचड़ी क्यों देते, जो पेशेंट होते हैं ना उनको खिचड़ी ज्यादा दी जाती है, वो वैरायटी वाले नहीं, साधारण खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी जो होती है वह सुपाच्य होती है, पेट में जल्दी पचने वाला भोजन होता है, इसलिए जितने भी बीमार लोग होते हैं कि उनके पेट पर पचाने में असर ना पड़े, इसलिए खिचड़ी दी जाती है। मम्मी खिचड़ी लेकर आई, मेरे कमरे में आई और बोली रिया दवाई खाने का समय हो रहा है, पहले खिचड़ी खा लो। यानी दवाई जो होती है ना वो थोड़ा हार्ड होती है पचाने में, तो इसलिए कुछ भोजन करके ही दवाई खानी चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो खाली पेट खाई जाती है, तो ये दवाई जो है कुछ भोजन कर लो उसके बाद तब दवाई खाना। तभी अचानक उनके हाथ पांव फूल गए, हाथ पांव फूल गए मतलब जस्ट लाइक स्टैचू हो गई। जो मम्मी बोल रही थी बोली बंद हो गई अचानक, और जस्ट लाइक स्टैचू खड़ी हो गई, और उनके हाथ से प्लेट छूट गई, डर गई इतना, और मुंह से बोली बंद। मैंने देखा, रिया देखी कि मम्मी डर से पीली पड़ी हुई थी। पीली पड़ी मना मतलब एकदम जैसे लगता है कि मम्मी का मूवमेंट जीरो हो गया, जैसे लगते मम्मी एक मूर्ति बन गई स्टैचू की तरह, और एक ही जगह अपनी आंखें गड़ाए हुए देख रही थी, आंख एक ही जगह, जैसे किसी एक चीज को देखी और शॉक लग गया और स्टैचू बन गई। तो रिया मम्मी की आंख के थ्रू देखी कि वो कहां देख रही है। नहीं, रिया पहले मम्मी की आंखों को देखी और आंख को देख करके पता लग रही कि ये कहां देख रही है। जब देखी ये भी शॉक्ड हो गई, शॉक्ड हो गई। मैंने भी उस तरफ नजर घुमाई तो देखा एक सांप फन उठाए मेरे बिस्तर के पास बैठा था। सांप अब बिस्तर के पास ही बैठा हुआ है, रिया लेटी हुई बिस्तर पर, और एक सांप जो है उसके थोड़ी दूर पर बेड पर ही आके बैठा हुआ है। मम्मी वही देख ली थी, वो तो शॉक्ड होके स्टैचू बन गई, मुंह से बोली नहीं। रिया देखी तो रिया भी, इसको बोलते हैं घिग्गी बंधना। घिग्गी बंधना मतलब मुंह से आवाज नहीं, बोलने की कोशिश हो रही है लेकिन आवाज बंद, इसको बोलते हैं घिग्गी बंधना। उसे देखकर डर के मारे मेरी भी घिग्गी बंध गई, मतलब उसकी आवाज भी बंद हो गई। अभी कितने खुश थे, खिचड़ी खाएंगे, बादल बूंदे, और अचानक देखे सांप। तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। नीलू कैसे प्रवेश की, जब थाली गिरी आवाज हुई, प्लेट जो हाथ से छूट गई थी मम्मी की जिसमें खिचड़ी वगैरह लाई थी, आवाज हुई, जोर की आवाज हुई, तो नीलू समझ गई कि कुछ हुआ है। नीलू आई, तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया और पास ही पड़े तौलिए को उठाकर सांप के फन के ऊपर डाल दिया। वो तुरंत समझ गई कि उसको क्या करना है। ध्यान दीजिए, देखी सांप है और वह तुरंत अपने दिमाग का बटन ऑन की, समझ गई कि मुझे क्या करना है। तभी वह क्या कि पास ही पड़े तौलिए, टॉवेल, अब क्वेश्चन पूछेंगे तो गमछा लिख देना, रुमाल लिख देना, तकिया लिख देना, बेडशीट लिख देना, तो हम भी 0 नंबर बिठा देंगे। तौलिया अलग होता है ना, तो तौलिया फेंकी ये लिखो। कोई बोलता है, कोई लिखता है कपड़ा फेंक दिया, तो कोई बोलता है
तकिया फेंक दिया, कोई बोलता रुमाल फेंक दिया, ध्यान देना, तौलिया, तौलिए को उठाकर सांप के फन पर, ये जो फन पर है, फन पर ऐसे फेंका, तो फेंका तो ये तो बंद हो गया ना, अब सांप को दिखाई नहीं पड़ने लगा। और इसी बीच क्या हुआ, जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाज चिल्लाने लगी, सांप 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 सांप। आसपास के लोग भी दौड़े चले आए, कहां है सांप, क्या हुआ। और बाहर में देखो, अभी ध्यान से आवाज सुनना, नहीं आ रही आवाज, कि मोहल्ले में बहुत सारे लोग बेचने वाले कुछ आते हैं, है ना, कपड़ा लीजिए तो पेपर, केला, तो सांप वाला भी इसी तरह मोहल्ले मोहल्ले घूमता है। क्यों कि वह सांप पकड़ने के लिए घूमता है, इसलिए कि उसके दो फायदे होते हैं उसको, कि सांप पकड़ना इतना आसान तो है नहीं, आदमी तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। तो सपेरा क्या करता है, सांप को पकड़ता है, तो सांप के पकड़ने से उसके दो फायदे हैं सबसे ज्यादा। नंबर एक, कि उसकी दांतों में जो जहर होता है वो उसको निकालते हैं, जो मेडिसिन में काम आती है उसको वो बेचते हैं। तो सांप के दांत को निकाल करके उसके जहर को बेचा, एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा। और दूसरा, उस सांप को का खेल दिखाते हैं वो, और सांप का खेल दिखा करके कुछ पैसा मिल जाता है, तो उनकी रोजी रोटी चल जाती है। तो उसी तरह गली में सांप पकड़ने वाला घूम रहा था, वह जब सुना कि सांप सांप आ गया, उसी समय एक सपेरा सांप को ढूंढता वहां आया, आवाज सुनकर वह तुरंत रिया के कमरे में आया और सांप को पकड़ कर लेके चला गया। उन लोगों को पकड़ने के बहुत ट्रिक मालूम होता, पकड़ा लेके चला गया। अब यह जो घटना घटी, तो नीलू की बहादुरी पर सभी तालियां बजा रहे थे। वाह क्या नीलू है, एक छोटी सी बच्ची इतना बड़ा कमाल कर गई, सबकी हालत खराब हो गई, आवाज बंद, कोई स्टैचू बन गया। और नीलू नाम की बच्ची ने अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल किया और रिया की जान बचा ली। अगर नीलू तुरंत कुछ ना करती और हड़बड़ में कोई ऐसा काम कर बैठती, या रिया या मां या परिवार के लोग कुछ भी कर बैठते, तो रिया की जान जा सकती थी। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, बोले क्या छोटी सी बच्ची कितना बड़ा कमाल कर दी। और तब क्या हुआ, जितनी घृणा थी रिया के मन में नीलू के प्रति, सब घृणा आंसू बनकर निकल गए। अब उसे यानी रिया को पता चला कि जिस नीलू से वह इतनी घृणा करती है, उसी नीलू ने उसकी जान बचाई। तो यह जो नीलू का स्वभाव है इंसानियत का, और दूसरा उसकी हिम्मत, उसका विवेक, तो व्यक्ति तो असल में वही है। यह रूप, रंग, कपड़े, ये कोई मायने नहीं रखता। तब रिया को समझ में आया, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि रिया बहुत बड़ी भूल कर रही थी नीलू को पहचानने में, और उसी गलती के पश्चाताप में आंखों से आंसू बहने लगे। और आज क्या हुआ, अभी क्या हुआ, आज नीलू की बहादुरी ने, यानी नीलू ने जिस बहादुरी से, जिस हिम्मत से, जिस साहस से गंदगी और बदबू से ऊपर उठकर, गंदगी और बदबू से ऊपर उठ पाता, रिया के मन में नीलू की गंदगी थी, उसके कपड़े गंदे होने के कारण, वो जिस गांव में, जिस मोहल्ले में रहती थी, वह बदबूदार होने के कारण रिया के मन में नीलू के प्रति जो घृणा थी से ऊपर उठ गई।
यानी अब ये सारी बातें दिमाग में रिया के नहीं आ रही है कि वह जो है किस गरीब परिवार से है, उसके कपड़े कैसे हैं, वह किस मोहल्ले में रहती है, या बदबूदार मोहल्ला है, गंदा मोहल्ला है। अब ये सारी बातें रिया भूल गई और उसकी आत्मा की शुद्धता से मुझे मिला दिया था। यानी रिया अब नीलू की आत्मा को समझ गई कि गंदगी, कपड़े, चेहरे, रूप, धन, दौलत ये बाउंड्री है, बाहर की चीजें हैं। असली चीज तो उसकी आत्मा है, यानी उसके स्वभाव की आदत। और उसका स्वभाव क्या है? दूसरों की जान बचाना। यही तो इंसानियत है। और वह बड़ी हिम्मत से, बड़े विवेक से काम लेकर के बचाई। तब रिया को एहसास हुआ कि सच्चा इंसान कपड़े का, चेहरे का, सूरत का, धन का मोहताज नहीं होता है, वह तो प्यार का मोहताज होता है, जो नीलू में है। रिया उससे कैसा व्यवहार करती थी, रत्ती कुछ नहीं सोची नीलू, और रिया की जान बचा ली बड़ी हिम्मत और विवेक के साथ। तो रिया की डायरी में, इस डायरी से क्या बताना चाहती? साफ साफ एक ही संदेश है, मैसेज है कि हम आदमी के भीतर के स्वभाव को पहचाने, और उसकी पहचान उसके कपड़े से, उसकी सूरत से, उसके घर से, उसके मोहल्ले से, उसकी जाति से, उसके धर्म से नहीं होता। रिया भूल कर रही थी, और इस पाठ यानी डायरी ना पाठ से हमें बता रही है सारी दुनिया को कि आप ये गलती मत कीजिएगा जो रिया ने की। नहीं समझ में आई? तो चलिए ठीक है, आज पाठ हम लोग समाप्त करते हैं। आप पेंसिल से दाग लगा लीजिए और डेट लगा लीजिए कंप्लीटेड का, और क्वेश्चन आंसर हम टेनों में भेज देंगे। ये दाग लगा लीजिए। चलिए, मौखिक का ख प्लस ग, ख प्लस ग मिला के, बस लिखित में आइए। लघु उत्तरीय में क अलग, ख ग ज्वाइंट, और लघु उत्तरीय का घ और दीर्घ उत्तरीय का क ज्वाइंट, और दीर्घ उत्तरीय का ख और ग ज्वाइंट। इतना ही। बोले सर फिर से, तो वीडियो चला लीजिए ना, फिर से आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।